बाबा जानते हैं देवताओं को। देखिए, यदि किसी का स्वभाव आप जानते हो तो अपने को उसके स्वभाव के अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए, बदलने का प्रयास न करिए, क्योंकि स्वभाव बदलता नहीं है। बदलता है क्या? सज्जन का स्वभाव दुर्जन नहीं हो सकता है, दुर्जन का स्वभाव प्रयास करके भी सज्जन नहीं हो सकता है। बायस पलियहि अति अनुराग, बायस माने कौआ। अति प्रेम से कौआ को पालिएगा तब भी गोस्वामी जी कहते हैं हो ही तब भी उसका असन सात्विक भाव में नहीं जा सकता, कितनों प्रेम से पालो। और दूसरी पंक्ति भी है, विधि बस सुजन कुसंगति पर हानि मनि सब निज गुण विधि बस मने भगवान ब्रह्मा जी की रचना योजना बसात। यदि कोई सज्जन कुसंग में पड़ भी जाए तब भी जैसे सर्प के अंदर बैठी मणि अपनी देदीप्यमान चमक को समाप्त नहीं होने देती है, उसी प्रकार दुर्जन कुसंग सज्जन कुसंग में भी पड़कर अपनी सज्जनता को बचाए और बनाए रखते। विधि बस फिर भी कथा कह रही है कि ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, दुर्जनों से बचे ही रहने में भलाई है, क्योंकि मेरे सरकार ने कहा है इनकर संग सदा दुखदाई, जे में कपिल ऊपर की पंक्ति और कठोर है, सुनहु संतन केर स्वभाव भूलेहु असंतों का स्वभाव सुन लो, भूल से भी इनकी संगत न करियो। क्यों? पहली पंक्ति, इनकर संग सदा दुखदाई। जैसे कपिला गाय को हरहा गाय पिटवाती है, वैसे दुर्जन सज्जन को बार बार पिटवाती। जगत का ये बड़ा विशेष भाव है, यदि हम जान गए हैं तो उदासीन रहिए। यो लिखा है, उत्तरकांड, उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। नाई खल परिहरिय स्वान की नाई। बड़े पता चली, बड़ी में बिंदी लगी है पेटा में, वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। कथा का सिद्धांत पक्ष है। भगवान शिव जान गए और देवताओं के आते ही शिव जी ने पूछा, कहु अमर आए
हे अमर, प्रयोजन सुनाइए, किस निमित्त आए आप? प्रयोजन न बता पाए। तब पितामह ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम निज नयन निदेखा चाहि हे नाथ, सारे देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है कि सब लोग अपने नेत्रों से आपका दिव्य विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते हैं। सनातन धर्म में विवाह एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। विवाह रूपी संस्था से संसार का व्यवहार रूपी तंत्र चल रहा है। विवाह बंधन में हम आप सब बंधे हैं और इसी के अंदर सारे व्यवहार चल रहे हैं। जो विवाह में नहीं बंधा है उसके लिए कौनो व्यवहार नहीं, उसके लिए न कहीं आना है न जाना है। जब मन करेगा जाएगा, मन करेगा नहीं जाएगा, आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो छुट्टा है, हम लोग छुट्टा नहीं है, हम लोग को हिसाबी रहना है। ये मनुजी महाराज इसलिए सारे आश्रमों को धन्य नहीं बताए, गृहस्थ आश्रम के लिए कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रम, ये धन्य आश्रम। देखिए कितनी धन्यता है, कथा सुने वो धन्य, पतिव्रत धर्म का आचरण करे नारी धन्य। जिस गांव में गांव से होकर नगर के बाहर गंगा जी बह रही है वो गांव नगर धन्य। राजा जो धर्म में जीवन जीता है वो राजा धन्य। ब्रह्मचारी जो गुरु आज्ञा का पालन करके रहता है वो जीवन ब्रह्मचर्य का धन्य। इसी प्रकार वो धन्य, वो क्षण धन्य जिस क्षण में भगवान का भजन हो, चित्त परमात्मा का स्मरण करे, वो घड़ी धन्य। जिस स्थान पर कथा हो वो धरा धन्य, तब धन्य। सब करते हुए जगत में भगवान के चरणों में जिसका मन रम रहा हो वो जीव धन्य। कितनी धन्यता है, हम कितने धन्य हैं। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। भगवान में जिसका भाव जम रहा वो जीव धन्य धन्य। पितामह की बात सुनकर के भगवान शिव ने हाँ कर दिया। सप्तऋषि जय जयकार करके आए। माँ की प्रेम परीक्षा के बाद माँ को भाव सुनाने गए। काम दहन की कथा सुनाई तो माँ ने कहा आज शिव जी ने काम दहन किया। आपको क्या लग रहा था कि अब तक शिव जी सकामी थे? हरे राम राम। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। ये क्या कह रहे हो आप? हरे राम राम राम। देखिए यह आवश्यक है कि हम किसी के बारे में ठीक से जानें। अधकचरा ज्ञान हो तो न माने, न बोलें, न कहें। जब तक जान न ले तब तक कहें नहीं। शिव जी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मां भगवती सबसे अधिक जानती। और निष्ठा सुनाई। सप्तऋषि आगे बढ़े, हिमांचल जी के पास गए, कामदहन सुनाए, रति जी को वरदान सुनाए, फिर लग्न पत्रिका लिखा कर लाए। भगवान ब्रह्मा ने बाचा देवताओं को सुना दिया। देवता लोग अपने अपने लोक पधारे, विमान आदि सजाने लगे, वस्त्राभूषण से सुसज्जित होने लगे। तत्पश्चात
बारात में उपस्थित होंगे, सम्मिलित होंगे।